बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं किसान कौंसलर जनाब शहजाद इकबाल साहब और इनसे हम बात करेंगे हालिया जो इस्लामाबाद के अंदर ननवाई एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं उसके हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। शहजाद भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सर, सबसे पहला मेरा यह सवाल ये है कि आप किस ग्रुप से थे, क्योंकि अभी इलेक्शन के 25 के फैसले के बाद जो है तीनों ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, तो उससे पहले आप किस ग्रुप के साथ थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, और आपने बात की आपकी ग्रुप के साथ थे। तो जब से मैं इस्लामाबाद में आया हूँ मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था। शुरू में जब जनरल नानबाई वजूद में आई थी तो मैं उसके किसी अहदे पे फायज़ नहीं था। उसके बाद कैपिटल नानबाई के साथ मेरी एक ताल्लुक़ था, लेकिन मुझे वहाँ पे भी अहदा मैंने नहीं लिया। और बहुत सारे लोगों को कोशिश की है कि शहजाद इकबाल को किसी इस्लामाबाद में किसी तंजीम के साथ अहदा दिया जाए, लेकिन मेरी ये कोशिश थी जब काबीना अच्छी बनेगी तो इंशाल्लाह उसमें मैं अहदा ज़रूर लूँगा। तो अभी हालिया जो हमारी कोशिश थी कि हम इस्लामाबाद में एक तंजीम बनाएं, लेकिन वो सूरत हाल जो आपके सामने है, सब ने देखा है कि इस्लामाबाद में एक तंजीम नहीं बना सके हम। लेकिन उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कौंसिल जो बनी थी इलेक्शन करवाने के लिए, तो वो मेरी मालूमात के मुताबिक चारों ग्रुप्स की मशावरत और या इत्तफाक़ी राय से कह सकते हैं कि इत्तफाक़ी राय से बनी थी। तो फिर 25 को जो इलेक्शन कमीशन फ़ैसला देता है, क्योंकि दो ग्रुप के कागजात तो पहले ही मुस्तरद थे और तीसरे ग्रुप के साथ कुछ नेगोशिएशन चल रही थी कि कुछ एतराज़ात वो दूर करें तो एक दफ़ा पोलिंग हो जाए, लेकिन उन्होंने एतराज़ात दूर नहीं किए। तो ये इलेक्शन कमीशन चूँकि आपकी इत्तफाक़ी राय से बना था, तो फिर इसके फैसले को आप क्यों मुस्तरद करते हैं? अच्छा, एक चीज़ है, बिल्कुल ये सब लोगों के इत्तफाक़ी राय से बना था, जिसमें जनरल थी, इंसाफ थी, कैपिटल थी, ये सब लोगों के इत्तफाक़ी राय से बना था। लेकिन जो सूरत हाल इलेक्शन कमीशन ने बना दी थी, जो पैकेज वो लेके आए नान भाई की तरफ से, जो सदर का कैंडिडेट है, तकरीबन उन्होंने बजट के तौर पर 10 लाख से ऊपर का खर्चा उसने बना दिया था। अपनी कौंसिल ने बाद फैसले ऐसे थे जिसको मैं समझता हूँ जो गरीब तंदूर वाले हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इलेक्शन में नहीं जा सकते थे। ये भी मैंने ज़ाती तौर पे महसूस किया कि उन्होंने एक मुश्किल प्रोसेस बना के दे दिया था। जो हम सोच रहे थे, जो हमारी सोच थी कि हम नान भाइयों के एक आसान तरीक़ाकार से हम इलेक्शन में जाएं, आसान तरीके से, किसी का इतना ख़र्चा ना हो, इतना ज़्यादा आपको पता है हम नान वाले हैं, इतना बजट अफोर्ड कर नहीं सकते। लेकिन जो सुप्रीम कौंसिल बनी उनके जो ज़ाती मफाद में कहूँगा, इधर बहुत सारे लोगों के उसमें ज़ाती मफाद थे जिसकी वजह से ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका। तो आप मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन के 25 जुलाई रात के फैसले को मुस्तरद करते हैं? बिल्कुल, 25 जुलाई को 25 अगस्त को जो फैसला दिया गया, मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें मैं आप मीडिया पे करना नहीं चाहता कि प्रेशर में आके वो फैसला दिया गया। हमारी जो अक्सरियत राय ये थी कि आप अगर मर्दशुमारी करते तो पूरे इस्लामाबाद की करके उसके बाद आसान तरीका बनाए इलेक्शन के लिए। इतना मुश्किल अगर 30 लाख का आप चेक लेते हैं, मैंने वॉइस मैसेज भी किया था कि अब किसी भी नान भाई के अकाउंट चेक किए जाएँ तो उसमें 5,000 भी नहीं होता, तो 30 लाख का चेक दे के ब्लैकमेल करना मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं थी। तो अभी आपका अगला लाएअमल क्या है? क्योंकि मैंने सुना है कि तीनों ग्रुप इकट्ठे हो गए इलेक्शन के फैसले के बाद, और एक तो इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, और दूसरा ये है कि आपका कोई नेक्स्ट लाएअमल, तीनों ग्रुप चूँकि एक जगह पे हो गए हैं, तो क्या है आपका नेक्स्ट लाएअमल? अच्छा, ये जहाँ तक बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में ये बात चलती है कि 3 ग्रुप बना दिया इन्होंने, 3 ग्रुपों को इन्होंने इकट्ठा कर दिया, ऐसी बात नहीं है सर। ऐसी बात है ना, एक इस्लामाबाद के ननवाई एसोसिएशन है, एक जर्नल है और एक इंसाफ, तो वो तीनों इकट्ठे हो गए। तीनों का मौक़िफ़ एक ही है। उसका मौक़िफ़ क्या था? करप्शन से पाक एक तंजीम एक यूनियन लेके आने थे, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्तों ने अना का मसला बनाया हुआ था, जिसकी वजह से ये 3 ग्रुप चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि इस्लामाबाद में एक यूनियन काम करे। उसका सदर, चाहे वो फजल करीम था या सजाद अब्बासी था या दूसरे जो पुराने लोग थे, इनको वाइनस करके हम आगे बढ़ें, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस थी सब ने देखी थी। ज़मीनी हक़ाइक़ ये कह रहे थे कि अब ये डिलीवर नहीं करेंगे, ये अपने चक्रों में पड़ गए। तो बहुत सारे सीनियर लोगों ने जो ईमानदार हैं, जो मतलब चाहते हैं कि हमारी यूनियन काम करे, तो उनकी एक राय थी। अक्सरियत में समझता हूँ 80% इस्लामाबाद के नान भाइयों की ये ख्वाहिश थी कि ईमानदार बंदे को ऊपर लेके आएँ। लेकिन आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, उसकी वजह से हमें बैक फुट पे होना पड़ा। आप अपने दोस्त, जो आपके जिगरी दोस्त हैं, सजाद अब्बासी और शहजाद इकबाल, ये 2 नाम हम हमेशा इकट्ठे देखते हैं। क्रिकेट ग्राउंड हो, सियासत का मैदान हो, हर फोरम पे, इवन वेलफेयर के मामलात में भी आप लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये ऐसी क्या वजह बनी कि आप सजाद अब्बासी के अगेंस्ट हो गए?
यार मैं शुरू में सजाद अब्बासी के साथ था, ऐसा मतलब मेरी ये चीज़ थी कि वो काम करने वाला लड़का है, हम उसको मौका देंगे। ये मेरा ईमान दिल से मेरी ये ख्वाहिश थी कि उसने इस्लामाबाद में काम किया भी है, ये नहीं है कि उसने काम नहीं किया। बाज़ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सजाद अब्बासी अब माइनस होना चाहिए, लेकिन सजाद अब्बासी से मेरी जंगीर अब्बासी ये दोनों एक ही तंजीम का हिस्सा थे। मेरी उनसे मीटिंग्स भी हुई थी, लेकिन मैंने सजाद अब्बासी को ये मशवरा ज़रूर दिया था कि सजाद अब्बासी एक स्टेप आप पीछे आ जाएं, उसके बाद ये तंजीम हम बनाते हैं, गट्ठी बना के हम चलेंगे। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग थे जो ये बात नहीं मानी और आज सूरत हाल आपके सामने है। आपने फरमाया कि हम साफ़ सुथरी एक तंजीम बनाना चाहते थे फजल करीम साहब और सजाद अब्बासी को माइनस करके, तो अभी आप फजल करीम साहब के साथ हैं। अगर उनका माजी ठीक नहीं है ननवाई यूनियन के हवाले से, अगर वो डिज़र्व नहीं करते या आपके ख्याल में करप्शन का आपने नाम लिया, मैं चूँकि मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस है नहीं तो मैं आपकी बात से बात कर रहा हूँ कि अगर माइनस फजल करीम और माइनस सजाद, तो मैंने सुना है कि आज किसी फंक्शन में आप जा रहे हैं जो फजल करीम साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे और एक यकजहती का फंक्शन है। अच्छा, उसमें हमने ये किया है, बुज़ुर्ग लोगों को हमने अलविदा कहना है। अभी जो हमने तंजीम बनाई है उसमें भी मेरे ख्याल में जंगीर अब्बासी साहब सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी अजीम साहब हैं, नए सब लोगों को ऐड किया गया। उसमें मैं ख़ुद भी किसी अहदेदार नहीं हूँ, हमने सारे नए लोग लिए हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ की गवाही देते हैं कि सरदार अजीम एक ईमानदार इंसान है, जंगीर अब्बासी एक ईमानदार इंसान है। कहीं पे भी कैपिटल में वो थे, उन पर कोई ऐसा एलिगेशन सामने नहीं आया, इसलिए हमने बेहतर समझा कि अभी जो हालात चल रहे हैं उनके लिए बेहतर कैंडिडेट है हमारे पास वो। तो ये फिर तीनों ग्रुप मिल के ही एक यानी कि सेटअप देंगे? तीनों ग्रुप का असल में हमारे तीन जो ग्रुप हैं, आधे लोग कैपिटल के साथ हैं, आधे इधर हैं। ये जमहूरी है, इस और हर बंदे को अख्तियार है कि आपने क्या फ़ैसला करना है। अब जो जनरल सेक्रेटरी है कैपिटल का सरदार रफाकत, मेरे ख्याल में पहले इंसाफ का सदर रहा है, तो आधे लोग किधर हैं, हर बंदे की मर्जी, हम किसी को फोर्स नहीं करते, जिसको जो बेहतर लगता है उस तरफ जाए। तो आपके दरीना दोस्त से आपके जो इख्तलाफात हो चुके हैं, क्योंकि वो मंजर आम पे हैं, अब वो कोई ढकी छुपी बात है नहीं, तो ये इख्तलाफात आपके ये सियासत की हद तक या ननवाई एसोसिएशन की हद तक हैं, या इस पे आपकी कोई दोस्ती पे भी कोई फ़र्क पड़ेगा या पड़ा है, क्या समझते हैं? नहीं, मेरा दोस्त मैं समझता हूँ अच्छा है, डिलीवर करता है, बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस है नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े काम करने की कोशिश करता है। तो मैं उसको यही कहूँगा कि जितना इंसान होता है इतने काम करे तो उसमें इज़्ज़त भी होती है। मेरे ख्याल में अभी व्हाट्सएप ग्रुपों में एक मैसेज चला रहा है कि बरादरीज़म चल रहा है, तो बरादरी की बात हो रही है, बहुत सारे मैसेज मैंने उसके सुने। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में जाऊँ कि मेरी बरादरी के लोग जानी माली उसके साथ हैं, मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। आसम मकबूल को ले लें, उसने जानी माली तावन किया है, शहीर है, वो उसके साथ खड़ा है। मेरे भाई मास्टर महमूद साहब, एजाज साहब उसके साथ खड़े हैं, एजाज भाई का भी मुझे पता है, ये सब उसके साथ खड़े हैं। और ऐसा मैसेज चला के वो क्या साबित करना चाहता है, मैं बेहतर समझता हूँ उसका जवाब भी वहाँ देना मुनासिब नहीं समझा। जहाँ पे ताल्लुक़ होते हैं वहाँ पे खामोशी बंदे को अख्तियार कर लेनी चाहिए। चलें जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूँकि आप तकरीबन 1.5 साल हो गया है किसान कौंसलर बने कुकमांग लोअर वीसी से, तो इस 1.5 साल में आपने कुछ किया है कुकमांग के लिए, या आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आई है कि आप अपने वोटर्स के लिए, अपने हल्के के लिए कुछ कर सकें? नहीं, अभी तक तो माशाल्लाह हमें भी अजलास भी नहीं बुलाया गया और लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। शुजा नबी हमारे जो तहसील में थे उन्होंने अभी तक कोई इजलास नहीं बुलाया। जो प्रैक्टिकली होता है ग्राउंड पे, जो हमने लोगों को डिलीवर करके दिखाना है, बातों से तो बहुत सारे लोगों को हमने कायल किया हुआ है, लेकिन जो काम है अभी तक हमारा नहीं हुआ है। 2 बंदों से ज़ाती तौर पर मैंने वादा किया हुआ है, इंशाल्लाह अगर फंड ना भी मिला तो उनके काम में इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। वोटर नहीं है, ये नहीं है कि मैं अपने वोटरों को, अपने लोगों को नवाजूंगा, नहीं। जो जिन लोगों को मैं समझता हूँ माली तौर पे कमज़ोर हैं, तो इंशाल्लाह जो 1-2 लाख रुपया मुझ पे पड़ेगा इस 5 सालों में मैं ज़रूर उन पे लगाऊंगा। तो ये आपका चूँकि पहला इलेक्शन था, बाकायदा तौर पे अमली सियासत में आप पहली दफ़ा आए, वो मेरे पास आपकी एक स्पीच अभी तक पड़ी हुई है, तहरीक इंसाफ का एक जलसा था, उसमें आपने तकरीर की और उसमें आपने कहा था कि मुझे क्रिकेट से दिलचस्पी है, मेरा सोना जागना ओढ़ना बिछोना सब मेरी दिलचस्पियां क्रिकेट के साथ हैं। आप क्रिकेटर रहे, ऑर्गेनाइज़र भी रहे, और वैसे अगर आप ऑर्गेनाइज़र ना भी हों तो आप ग्राउंड में होते हैं चूँकि लोग बुलाते हैं आपको। तो उस वक्त आपने कहा था मुझे अमली सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ये फैसला रातों रात हुआ, क्या हुआ आप अमली सियासत में? वो वक्त मुझे याद है, मैं किसी सवाल का जवाब स्टेज पे देता हूँ, उस पर बैग पे कोई सवाल बनता है, उसका जवाब मुझे देना पड़ता है। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुपों पे एक बात चली थी कि यासर हमीद क्रिकेट ग्राउंड बॉय का है।
इस पे बहुत सारी बातें हो रही थी कुकमांग में, तो मैंने कहा था मैं आपसे हूँ, मैं आप में रहूँगा, और मेरे यासर हमीद में अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है तो कुकमांग की कमेटी होती है। तो इससे मैंने जवाब दिया, इसमें सियासत आपने नहीं लानी। मेरा उस वक्त सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, मैं बतौर क्रिकेट मेरी पहचान थी, वो मैं क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहा था, चंद लोग ख़राब करना चाहते थे, तो मजबूरी मेरी बनी सियासत में आने की कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि शहजाद इकबाल के पास 2 वोट हैं। तो मेरी कोशिश होती है कोई भी गलत चीज़ है जब तक मैं उसका जवाब ना दूँ तो मुझे सुकून नहीं आता। तो मुझे बहुत सारे सीनियर लोगों ने ये बात कही, आपने प्रैक्टिकल करके जवाब हाँ दिया। मैंने कहा, उन्होंने मुझे खड़े 10 बंदों में कहा था कि आपके पास 2 वोट हैं, आप क्या सियासत करेंगे? तो मैंने दिखाया, मैंने 800+ वोट लिए। हाँ, और बड़े लेजेंड लोगों को आपने शिकस्त दे दी। बिल्कुल। तो ये अभी चूंकि सूरत हाल तो पिछले साल डेढ़ से जो है वो सबके सामने ही है, उस पर आपने अपनी राय भी दे दी है, अपनी बात भी कर दी है। तो क्या समझते हैं अगर यही सिचुएशन रहती है और आपका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट हम आपको फिर अमली सियासत में देखेंगे, या बस आपने एक दफ़ा जवाब दे दिया तो बस ठीक है, अब उसके बाद ज़रूरत नहीं? नहीं, नेक्स्ट इंशाअल्लाह मैं एक अच्छे फ़ैसले के साथ आऊँगा, आप भी देखेंगे सुनेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ, बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को इस बात की खबर भी है कि नेक्स्ट सियासत में आया तो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आऊँगा इंशाअल्लाह, फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं काउंसलर बन सकूँ। तो ये अभी आपकी जो वीसी काबीना है, कैबिनेट है, चेयरमैन साहब हैं, फिर वाइस चेयरमैन कह लें, या दूसरे नंबर पे जो काउंसलर हैं, तीसरे नंबर पे आप हैं, लेडी काउंसलर हैं जो यूथ हैं, तो ये आपकी कोई कैबिनेट मीटिंग कोई वीसी लेवल पे हुई है? एक हुई है या नहीं हुई है, एक से ज़्यादा हुई है? नहीं, अभी तक तो हमारी मीटिंग भी नहीं हुई है। अभी हम नाज़म का जो दफ्तर है उसमें ही फंसे हुए हैं। कभी हम बांडी में बैठते हैं, कभी हम नडियाड में, तो खैर हम नहीं गए। जितनी 1-2 मीटिंगें हुई हैं महल्ला के साथ तो हमारी बांडी में हुई हैं। तो अभी तक तो हमारा ये नहीं डिसाइड हुआ कि हमारा दफ्तर सांझे में है, नडियाड में है या देवली बांडी में है। तो अभी मीटिंग तो खैर दूर की बात तो है। रवायात के मुताबिक तो ऐसा नहीं होता कि चेयरमैन को ये इख्तियार है कि वो मतलब दफ्तर अपने करीब, क्योंकि पिछला टेन्योर अगर देखा जाए तो वीसी चेयरमैन अमीर साहब जो थे, अब्दुल हमीद साहब, उनके घर में ऑफिस था, और सेंट्रल वीसी में साबर साहब थे उनके, और इसी तरह तमाम वीसीज़ में। तो आप आसिफ साहब को कबूल नहीं कर रहे कि उन्हें वोट लेके आगे आए, तो वो उनकी मर्ज़ी से, या जहाँ पे वो चाह रहे हैं इलेक्शन सॉरी ये अपना आपका ऑफिस हो, कैबिनेट ऑफिस? नहीं, हम तो चाहते हैं, हमारे वो काबिल एहतराम है, हम बड़ी इज़्ज़त की निगाहों से उनको देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं अवाम को कहाँ पे सहूलत है, अवाम कहाँ आसानी से उसकी रसाई है। तो हमने सब ने ये फ़ैसला किया, हमने आसिफ साहब को बुला के सांझा में एक मीटिंग की थी, हमने वहाँ पे डिसाइड किया था, लेकिन आसिफ साहब उस बात पे नहीं आए। फिर हमने कहा पुराना जो दफ्तर है वहाँ पे जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है, ज़्यादा एतराज़ जनरल सेक्रेटरी को भी होता है कि मैं नडियाड जाते हुए मुझे मसला दरपेश होता है। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हमारा बांडी में ही नाफिज होना चाहिए, लेकिन आफसर साहब अभी तक इस बात पे नहीं आए। तो मतलब ये है कि चेयरमैन, ये चूँकि 6-7 गाँव लोर वीसी में बनते हैं, तो चेयरमैन कहीं का भी हो तो आपको कबूल नहीं है कि बांडी आपके घर के इर्द गिर्द के अलावा कहीं ऑफिस, यानी सेक्रेटरी साहब को भी एतराज़ है कि नडियाड नहीं जा सकते, या दीगर जितने भी गाँव में वहाँ पे नहीं जाएंगे, और आपके ख्याल में भी चेयरमैन चाहे कहीं से भी बने तो आपका जो ऑफिस है वीसी का वो आपके घर के आसपास होना चाहिए? नहीं, ऐसी ये जमहूरी रवायात के खिलाफ नहीं है? जमहूरी रवायत के खिलाफ नहीं है। अक्सरियत आपको शो करनी पड़ती है। अगर हम 6 जनरल काउंसलर हैं, अगर आपके पास 4 हैं, 2 नहीं हैं, फिर आपका ऑफिस नडियाड। चेयरमैन को थोड़ा बहुत सवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी सहूलत के साथ ऑफिस रखे? नहीं, उन्होंने तो रख लिया है, तहसील में वो चले गए, उनका ऑफिस तहसील का वहाँ पे नडियाड पे बना दिया गया। वीसी का जो दफ्तर है हम कहते हैं वो देवली बांडी में होना चाहिए, सांझा में होना चाहिए, जो जहाँ चाहे चेयरमैन कहीं का भी हो, कुकमार से हो, सांझा से हो, कठियाला से हो, नडियाड से हो, हमारा जनरल टक्की से हो, वो तो खैर सोचे ही ना जनरल टक्की वाले कि उनका चेयरमैन बन गया तो ऑफिस वहाँ जाएगा। देखिए, जहाँ पे आप लोगों को सहूलत होगी, जहाँ पे मेन रोड जाएगी, जहाँ पे हर गाड़ी जा सकेगी, उसके लिए हम कर रहे हैं। गाड़ियाँ तो वहाँ पे सारी जाती हैं। नहीं, नडियाड में बहुत सारे मसाइल दरपेश हो, हमें पता है, हमारे पास गाड़ियाँ तो आसिफ साहब के यहाँ सारी जाती हैं सर, आपको खुद भी पता है, वहाँ यानी जीप से लेके मेहरान से कल्टस सब एवरीथिंग, और आसिफ साहब की अपनी वो पजारो है वो भी जाती है, सारी गाड़ियाँ जाती हैं। देखिए, जब हम आवाज़ वो उठा रहे हैं जहाँ पे लोकल, अगर आप बाज़ार से आते हैं आप लोकल आ सकते हैं, आप कुकमार से आते हैं आप किसी के साथ बैठ के बांडी आ सकते हैं, नडियाड के लिए आपको स्पेशल गाड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ आप कोई भी नहीं समझ रहा। चलें ठीक है जी। अब आपसे आखिरी सवाल है कि नेक्स्ट
KPL जैसा कोई शानदार टूर्नामेंट सजाद अब्बासी और शहजाद इकबाल को मतलब हम देख सकेंगे इकट्ठे होके किसी ग्राउंड में कोई KPL की तरह एक खूबसूरत इवेंट? देखिए, हर दौर में मेरे इख्तलाफ होते हैं, ये नहीं है। पहले हमारे एक भाई थे, उनके साथ बड़ा चढ़ा के लोगों ने पेश किए कि शहजाद इकबाल और वो बड़े मुखालफ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो मेरे भाइयों जैसे, उनके साथ हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। सजाद अब्बासी तो मैं आज भी कहता हूँ, मैं कोई भी बात करता हूँ तो वो मानता है, ये नहीं है। बस थोड़ी सी दूरियाँ पैदा हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सजाद अली अब्बासी में आज भी उनके घर चला जाऊँ तो हमारी दोस्ती, वो मेरे घर आ जाए, बात ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी दूरियां हैं, 1 महीना 2 महीने गुजरने दें, इंशाल्लाह सजाद अब्बासी और लिमिटेड एक चैप्टर में आपके इख्तलाफ हैं बस, सियासी हाँ, चैप्टर हम एक में। जगह पे होंगे। वो मेरा दोस्त है, 30 साल ताल्लुक है, उसके वाले से मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करना चाहता कि आज मैं कहूँ नहीं ऐसा नहीं है। मैं सियासी है, मुझे भी सियासत में बहुत सारा टाइम हो चुका है, तो इसमें इंशाल्लाह समझौता ज़रूर होगा उसके साथ। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। तो नाजरीन देखते रहिए ग्रीन पाकिस्तान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी सेहत रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।